अपना रेडियो 96.9 एफएम। बस अपना। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। आज के दिन दोस्तों हम लाए हैं आपके लिए एक खास कार्यक्रम। आज हमारे देश में हम सभी मना रहे हैं भारतीय वायुसेना दिवस, इंडियन एयर फोर्स डे। तो आज के इस विशेष अवसर पर हम लाए हैं विशेष कार्यक्रम आकाश के योद्धा वायुवीर। श्रोताओं, भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी आज के दिन। आज हम सभी यह दिन मना रहे हैं और इस साल 2025 में यह दिन 93वां वायुसेना दिवस होगा। वायुसेना दिवस पर देश भर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा वायुसेना की तरफ से 8 अक्टूबर को हिंडन वायुसेना अड्डे पर परेड भी की जा रही है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयर फोर्स IAF न केवल भारत की सुरक्षा की नींव है, बल्कि यह तकनीक, अनुशासन और पराक्रम का अद्वितीय उदाहरण भी है। इसकी कई विशेषताएं हैं जो इसे विश्व के सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं में से एक बनाती है। भारतीय वायुसेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना है, जो इसके संसाधनों, विमानों की संख्या और रणनीतिक क्षमता को दर्शाती है। हमारे पास आज अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हैं। हमारे पास आज राफेल, सुखोई Su-30 MKI, मिराज 2000, तेजस, स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के पास आधुनिक मिसाइल सिस्टम, रडार, एवियोनिक्स और निगरानी प्रणाली भी है। भारतीय वायुसेना अब एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सेना बन चुकी है, जिसमें डेटा लिंक, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम और उपग्रह आधारित संचार शामिल होता है। भारतीय वायुसेना के पास तमाम तरह के हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, जैसे अपाची AH-64E अत्याधुनिक अटैक हेलीकॉप्टर, चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और MiG-17 ध्रुव और इस तरह के कई अन्य हेलीकॉप्टर। ये बचाव, आपदा राहत और सैन्य मिशनों में काम आते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, इंडियन एयर फोर्स के पास आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली भी है, जैसे आकाश मिसाइल, S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम और बराक 8, जो दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय वायुसेना की खासियत है कि भारतीय वायुसेना के पायलट और तकनीकी स्टाफ विश्व के सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इनका प्रशिक्षण बहुत कठोर और विश्व स्तरीय होता है, जिससे हर परिस्थिति में प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकते हैं। हमारे भारतीय वायुसेना ने कई साहसिक मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। साल 1971 में भारत पाक युद्ध में भारतीय वायुसेना ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। साल 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था, उस वक्त ऑपरेशन सफेद सागर के जरिए भारत को विजयी बनाया था। इसके साथ साथ दोस्तों, साल 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे एयर स्ट्राइक के जरिए दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। इसके अलावा दोस्तों, आपदा राहत कार्यों में भी भारतीय वायुसेना सबसे आगे रहती है। उत्तराखंड बाढ़, नेपाल भूकंप और कोविड जैसी आपदाओं में एयरलिफ्ट मिशन के जरिए वायुवीर बनकर भारतीय वायुसेना ने भारत के लोगों की रक्षा की है, भारत भूमि की रक्षा की है। आज दोस्तों, हमारे यानी भारतीय वायुसेना की ताकत सिर्फ लड़ाई में ही नहीं, बल्कि ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, मेडिकल एवैक्यूएशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिशन में भी सक्रिय रहती है। आज हम स्वदेशी उपकरणों की ओर अग्रसर हैं और HAL तेजस, LCH प्रचंड, ड्रोन, मिसाइल, रडार सिस्टम और ये तमाम सारी चीजें मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी उपकरणों से बना हुआ है और भारत की ज्ञान विज्ञान और भारतीय वायुसेना की मेहनत को आगे बढ़ा रहा है। कई वर्षों से भारतीय वायुसेना लगातार अनुसंधान, नवाचार और साइबर सुरक्षा में निवेश कर रही है, जिससे इसके भविष्य की क्षमताएं और भी बेहतर हो रही हैं। इस तरह दोस्तों, भारतीय वायुसेना सिर्फ एक सैन्य संगठन नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा की उड़ान है। ये हमारे देश की सुरक्षा, स्वाभिमान और सम्मान की प्रतीक है। और इसी के सम्मान में दोस्तों, आज
यानी 8 अक्टूबर को हम सभी मना रहे हैं भारतीय वायुसेना स्थापना दिवस। इस साल यानी साल 2025 में ये 93वां वायुसेना दिवस होगा। वैसे दोस्तों, आप ये तो जरूर सोच रहे होंगे कि हमें तो आज़ाद हुए केवल 78 साल ही हुए, जबकि वायुसेना इस बार अपना 93वां वायुसेना दिवस मना रहा है। ये कैसे हो सकता है? तो दरअसल बात यह है कि भारतीय वायुसेना की स्थापना भारत की आज़ादी से पहले हो गई थी। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर साल 1932 में की गई थी। यही वजह है कि वायुसेना दिवस की गिनती साल 1932 में IAF की स्थापना से शुरू होती है, जो भारत की स्वतंत्रता से कई साल बाद पहले हुआ था। इसी गिनती के चलते वायुसेना अपना 93वां वायुसेना दिवस मना रही है। साल 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य के सहयोगी दल के रूप में हुई थी। इसकी पहली उड़ान 1 अप्रैल साल 1933 को 4 वेस्टलैंड वापाटी IIA बाईप्लेन से भरी गई थी। इस उड़ान में 6 RAF प्रशिक्षित अधिकारी और 19 हवाई सिपाही शामिल थे। उन्होंने नवंबर 1 स्क्वाड्रन की नींव रखी थी। दोस्तों, भारतीय वायुसेना यानी हमारे वायुवीरों की शुरुआती योगदान की बात करें तो भारतीय वायुसेना ने साल 1936 में ए फ्लाइट के माध्यम से अपनी पहली कार्रवाई की थी, जब उसने नॉर्थ वजीरिस्तान में भारतीय सेना का समर्थन किया था। इसके बाद साल 1938 तक नवंबर 1 स्क्वाड्रन पूरी तरह से सक्रिय हो गया था। वहीं दूसरे विश्व युद्ध के बाद IAF के जवानों को बहादुरी और समर्पण के लिए 22 डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉसेज और अन्य कई पुरस्कार मिले थे, जिसके बाद मार्च 1945 में इसके नाम में रॉयल शब्द भी जोड़ा गया था। हालांकि स्वतंत्रता के बाद साल 1950 में भारत गणराज्य बनने पर IAF से रॉयल शब्द हटा लिया गया और इसे भारतीय वायुसेना कहा जाने लगा। साल 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद IAF ने बड़े स्तर पर पुनर्गठन किया। उस समय इसके कर्मचारियों की संख्या लगभग 14,000 रह गई थी, क्योंकि विभाजन के दौरान भारतीय वायुसेना की कई इकाइयां पाकिस्तान में चली गई थी। इसके बाद ही IAF को भारतीय वायुसेना कहा जाने लगा। वहीं कई इकाइयों के उस समय पाकिस्तान में शामिल होने के बाद भारत में 6 लड़ाकू स्क्वाड्रन, एक B-24 बॉम्बर स्क्वाड्रन और एक C-47 डकोटा ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन सक्रिय था। वहीं इस बार 93वां वायुसेना दिवस के समारोह में तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए हैं। साथ ही MiA-17 हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लेकर फ्लाई पास्ट भी किया जा रहा है। वहीं इस दिन राफेल और Su-30 MKI जैसे लड़ाकू विमान, आकाश मिसाइल प्रणाली और अन्य हथियारों की प्रदर्शनी भी देखी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के जवानों ने वीरता और साहस का परचम दिखाया। इसी के चलते आज यानी 93वां वायुसेना दिवस पर एयरफोर्स के जवानों को वीरता पुरस्कार दिया जा रहा है। निगरानी, तेज और सटीक हमले और वास्तविक समय में युद्ध क्षति का आकलन प्रदान किया। ये इकाई विवादित क्षेत्रों में मंडराती रही, क्षणभंगुर लक्ष्यों की पहचान की और उच्च मूल्य एवं समय संवेदनशील लक्ष्यों पर त्वरित प्रहार करके शत्रु रक्षा नेटवर्क को ध्वस्त किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने युद्ध क्षमता को कई गुना बढ़ाया और इसे भी यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि भारतीय वायुसेना किस तरह से आकाश के रक्षक बने हुए हैं और कहलाते हैं वायुवीर, और इनके रहते गगन के जरिए भारत की भूमि को कोई छू नहीं सकता, क्योंकि भारत की भूमि की निगहबान हैं वायुवीर भारतीय वायुसेना। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा किया गया एक अनूठा ऑपरेशन सिद्ध हुआ, जिसमें आतंकवादियों और मानवता के दुश्मनों के ठिकानों पर हमला किया गया। तो दोस्तों, इस तरह से इंडियन एयरफोर्स ने विभिन्न ऑपरेशनों में अहम भूमिका निभाई। इनमें से विजय, मेघदूत और ऑपरेशन सिंदूर शामिल है। साल 1950 से अब तक भारतीय वायुसेना ने पड़ोसी पाकिस्तान के साथ 4 युद्धों में शामिल रही। भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए अन्य प्रमुख अभियानों में ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस और ऑपरेशन पोमलाई शामिल रहा, और हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर काफी चर्चित रहा। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना दिवस भारतीय वायुसेना की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला दिन है। इसकी औपचारिक स्थापना 8 अक्टूबर साल 1932 को हुई थी।
मार्च 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी उपलब्धियों और पेशेवर प्रभावशीलता के सम्मान में भारतीय वायुसेना को रॉयल उपसर्ग दिया गया। इस प्रकार रॉयल इंडियन एयर फोर्स की स्थापना हुई। साल 1950 में भारत जब एक गणतंत्र देश बना तो आईएएफ ने अपना रॉयल उपसर्ग त्याग दिया और बन गया भारतीय वायुसेना, इंडियन एयर फोर्स। आज दोस्तों भारत में रॉयल एयर फोर्स के लिए एक पूरक वायुसेना के रूप में गठन 20वीं सदी के प्रारंभ में शुरू हुआ था। इसने विश्व की सबसे मजबूत वायुसेनाओं में से एक के निर्माण की नींव रखी और इसकी शुरुआत 4 वेस्टलैंड वापीटी बाइप्लेन से सुसज्जित नंबर 1 स्क्वाड्रन से हुई थी। भारतीय वायुसेना के पास भारतीय वायु क्षेत्र की संप्रभुता बनाए रखने और भारत की वायुसेना के रूप में युद्ध के दौरान हवाई कार्रवाई शुरू करने की परिचालन जिम्मेदारी रखती है। भारतीय वायुसेना को अभियानों के दौरान भारतीय सेना को सहायता प्रदान करने का अधिदेश प्राप्त है। इसी प्रकार ये परिचालन और युद्ध परिवहन क्षमताएं प्रदान करती है। इसके उच्च योग्यता प्राप्त कर्मचारी और अनुभवी पायलट, साथ ही अत्याधुनिक सैन्य उपकरण, कुशल निकासी, खोज और बचाव अभियान और मानवीय सहायता वितरण को सक्षम बनाते हैं। भारतीय वायुसेना के कमीशन प्राप्त कमांडो में 5 ऑपरेशनल कमांड शामिल होते हैं, जिनमें एयर मार्शल रैंक के 1 एयर ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ और 2 फंक्शनल कमांड शामिल होता है। दोस्तों आपको बता दें, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बांग्लादेश की मुक्ति और साल 1947 में स्वतंत्रता के बाद से इसकी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा में भारतीय वायुसेना ने मित्र देशों के अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय वायुसेना ने भारत पाकिस्तान युद्ध और कारगिल संघर्ष जैसे कई युद्धों के दौरान अपने महत्व और दक्षता को दर्शाया है और बताया है कि किस प्रकार वह भारतीय सीमाओं की रक्षा के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाती है और सदैव बनती है देश रक्षक। दोस्तों आज राफेल, अपाचे और तेजस जैसे अत्याधुनिक विमानों की शुरुआत ने विमानों की उपस्थिति ने भारतीय वायुसेना को तकनीकी विकास और आधुनिकीकरण के माध्यम से उन्नत हथियारों से लैस करने में मदद की है। कुछ अत्याधुनिक सैन्य उपकरण भी शामिल हैं, जिससे इसकी लड़ाकू क्षमता में सुधार हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना दिवस पर दिल्ली के निकट हिंडन वायुसेना स्टेशन पर एक विशाल परेड और हवाई प्रदर्शन भी होता है, जिसमें भारतीय वायुसेना के विभिन्न स्वरूपों और साहसिक युद्धाभ्यासों का प्रदर्शन किया जाता है। कई समारोह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें भारतीय वायुसेना इकाइयां मार्च पास्ट करती हैं। एरो इंडिया एक्सपो नामक एक बहुत प्रसिद्ध एरोस्पेस और रक्षा कार्यक्रम प्रतिवर्ष बेंगलोर में आयोजित किया जाता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ भारतीय वायुसेना द्वारा हाल ही में की गई खरीद और प्रगति को प्रदर्शित किया जाता है। और दोस्तों आज के दिन हर साल भारतीय वायुसेना दिवस पर साहसी वायु सैनिकों को, वायुवीरों को उनकी बहादुरी और निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मान दिया जाता है और अन्य लोगों को उनका अनुकरण करने के लिए प्रेरित करने के लिए परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र जैसे उच्च सम्मानित पदकों और सम्मानों से सम्मानित किया जाता है। आज का यह खास दिन यानी भारतीय वायुसेना दिवस का उद्देश्य अपने जवानों की बहादुरी और पेशेवर कौशल को पहचानना है, जो इसके चारों ओर के आसमान की सुरक्षा करते हैं। ये शहीद सैनिकों की यादों को ताजा करने में मदद करता है और सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी नवीनीकृत करता है, उजागर करता है। जहाँ तक दोस्तों प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण का सवाल है, समय के साथ हो रहे बदलावों के बावजूद भारतीय वायुसेना बहुत मजबूत हुई है और यह दिखाती है कि भारतीय वायुसेना निरंतर प्रगति कर रही है, निरंतर मजबूत हो रही है। वैसे भी दोस्तों भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना में शुमार है। आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि हमारी भारतीय वायुसेना सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में शामिल हो जाएगी और पूरे विश्व के लिए एक मानक स्थापित करेगी। और दोस्तों साथ ही हमारे यह राष्ट्र का गौरव भावी पीढ़ियों को प्रेरित भी करती रहेगी, जो उन्नत प्रौद्योगिकियों, प्रशिक्षण और किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए तैयारी में निरंतर निवेश के कारण अपने पूर्ववर्तियों की तरह साहस को अपनाएंगे। दोस्तों भारतीय वायुसेना अपने आदर्श वाक्य नभ स्पृशम दीप्तम के साथ कार्य करती है और इस वाक्य के साथ भारतीय वायुसेना अपने हर मिशन को अंजाम देती है। इंडियन एयर फोर्स इस साल भारतीय वायुसेना दिवस को एक खास थीम के साथ मना रही है, भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। भारतीय वायुसेना के वीर योद्धा गौरव के साथ आकाश को छूने के प्रति समर्पित रहते हैं। भारतीय वायुसेना निस्संदेह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली स्तंभ है, जो हरदम
तैयार रहती है। उनकी अटूट प्रतिबद्धता और साहस से देश की रक्षा सदैव सुनिश्चित रहते हैं। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम को नमन, जो न केवल सीमा की रक्षा करते हैं बल्कि आपदाओं में भी सहायता प्रदान करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे देश के हर कोने से वायुवीरों की संख्या बढ़ेगी और बनेंगे गगन के रक्षक, भारतीय सेना के रक्षक वायुवीर। इसी उम्मीद और आशा के साथ दोस्तों, अब मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना।